सो दिस अ क्वेश्चन ऑफ एजेस। एजेस पे क्वेश्चन करता है। सचिन, देखो सचिन यंगर है राहुल से 4 साल का, मतलब सचिन 4 साल छोटा है किससे, राहुल से। तो सचिन की एज राहुल के एज से 4 साल छोटी है, लेकिन दे रखा है कि उनके रेशियो है जो रिस्पेक्टिव एज का सचिन और राहुल का 7/9 है। तो रेशियो दे रखा है 7/9, मतलब कितना 2 का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस कितना दे रखा है 4 का, मतलब हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पूछा है सचिन का एज, मतलब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो आंसर इज 14। There's one more question कि इसमें हितेश की जो उम्र है 40 साल की है एंड रोनी की है 60 साल। अभी ये पूछा गया कितने साल पहले हितेश और रोनी की एज का रेशियो 3/5 था। तो देखो हितेश और रोनी का डिफरेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, हमेशा सेम रहेगा, 20 साल का ही डिफरेंस रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये 3 और 5, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 साल का, लेकिन डिफरेंस कितना होना चाहिए 20, मतलब 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उसकी एज 30 साल है 50 साल है एंड कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10 साल का, मतलब 10 ईयर्स पहले इनका रेशियो 3/5 था। दिस इज वन मोर क्वेश्चन कि एज है फादर की, देखो फादर की जो एज है वो 3 साल पहले का, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले जो फादर की एज है वो 7 टाइम्स है एज की, सन की एज की, 7 टाइम्स सन की एज की है। तो मतलब F/S 3 साल पहले कितना था 3/5, ये 3 साल पहले की बात है, सॉरी कितना था F/S 7/1। और अब बोल रहा है कि एट द प्रेजेंट एज जो फादर है 5 टाइम्स है सन की एज 5 टाइम्स है, मतलब फादर बाई सन 5/5/1। तो रेशियो कितना रहा है 7/1 एंड 5/1। इसमें डिफरेंस कितना है 4 का, इसमें कितना है 6 का। हमें क्या करना है यहाँ पे डिफरेंस इक्वल करना है, तो हम पे 3 का मल्टीप्लाई कर दें एंड यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 14 एंड 2, और यहाँ पे 3 का 15 एंड 3। तो हमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, लेकिन ये हमें डिफरेंस बता रहा है 3 साल पहले का था, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो प्रेजेंट एज पूछिए फादर एंड सन की, प्रेजेंट एज मतलब 3 का मल्टीप्लाई करो 45 और 9, तो फादर की एज है 45 एंड सन की एज है 9। डिफरेंस दे रखा डिफरेंस बिटवीन अरुण एंड दीपक की एज का डिफरेंस जो है वो 14 साल है, और डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। अब 7 साल पहले ये वो लिखा है 7 ईयर्स एगो इनका जो रेशियो था वो कितना था 5/7। अब इनकी प्रेजेंट एज पूछे गया, तो 7 ईयर्स एगो उनका रेशियो 5/7 था, कितना आ रहा है डिफरेंस 2, लेकिन आना कितना चाहिए 14, मतलब 7 का मल्टीप्लाई करो। तो दीपक की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 7 का मल्टीप्लाई करना मतलब 49। ये तो 7 साल पहले की बात है, तो आज की एज कितनी होगी 56। क्वेश्चन है कि मिस्टर सनियाल की जो एज है वो अपने सन की 3 टाइम है, मतलब चलो सनियाल का नाम ऐसे, सन का नाम ठीक है ऐसे ले लेते हैं, तो इनकी 3/1 है अगर आप प्रेजेंट एज की बात करें। और 6 साल बाद 6 ईयर्स बाद आफ्टर 6 ईयर्स इनकी एज का रेशियो हो जाता है 5/2। तो देख लेते हैं डिफरेंस कितना है यहाँ पे कितना रहा 3 का, यहाँ पे 2 का, तो सेम कर लेते हैं 9 और कितना हो गया 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एंड 4, डिफरेंस कितना रहा 1, लेकिन आना चाहिए 6, इसका मल्टीप्लाई करो। अब पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस सनियाल, तो आफ्टर 6 ईयर है, प्रेजेंट एज मतलब ये होगी, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो ना 54 एज आंसर। एक और है, जैसे एक पर्सन है उसकी एज 2/5 है इसकी मदर की, मतलब पर्सन और मदर की एज अभी 255 है। आफ्टर 8 ईयर्स के बाद उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी कितनी, हाफ ऑफ द एज ऑफ द मदर, हाफ हो जाएगी। तो किसकी मदर की एज पूछेगी, देखो इसमें कितना क्या डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो इसमें क्या करो 3 का मल्टीप्लाई करो तो 2/5 एंड हो जाएगा 3/6, तो डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस कितना है 1, लेकिन आना चाहिए 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मदर की एज नीचे है, तो प्रेजेंट हाउ ओल्ड द मदर इज एट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज पूछेगी तो आंसर हो जाएगा 40। तो द क्वेश्चन है कि प्रेजेंट एज फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है मोर द एज ऑफ द सन, मतलब अगर सन की हम 3 टाइम्स मोर, अगर हम सन की एज अगर x मान ले तो फादर की एज क्या हो जाएगी 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो 3x + 3 हो जाएगी। जो बोला 3 ईयर्स हैंस फादर एज जो होगी 10 साल मोर होगी देन द एज ऑफ द सन, तो आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा 3 ईयर्स के बाद x + 3 हो जानी चाहिए, यानी 3x + 3 6 हो जाएगी। एंड इसमें बोला है कि जो सन फादर की एज है 10 साल मोर होगी देन द ट्वाइस द एज ऑफ द सन, मतलब जो फादर की एज है उस ट्वाइस जितना सन की एज होगी उसके ट्वाइस का 10 साल ज्यादा ये होगी। तो इसमें x को सॉल्व करेंगे तो x आएगा 10, तो फादर की एज निकल आएगी क्या देगी 3x + 3 दैट इज 33 ईयर्स। देखो अभी दे रखा है कि सचिन और जतिन की एज का रेशियो ये है।
आफ्टर 10 ईयर्स इनकी रेशियो रखा है 13:6:16, तो ये 3 साल का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे भी 3 का आ रहा है, हाँ यहाँ पे भी 9 10 11, ठीक है 3 का आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 5 का, लेकिन आना चाहिए 10 का, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो पूछा है डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एज, तो आफ्टर 10 ईयर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई करो 16 एंड 22, प्रेजेंट एज का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, तो आंसर विल बी 6। एज नहीं भी निकालो तब भी इनके डिफरेंस कितना रहा, 3 आ रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे डबल किया तो यहाँ पे भी डबल किया, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस 6। बोला है कि एट प्रेजेंट अगर देखें तो रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर 1 एंड ब्रदर 2 के रेशियो का एजेस 1/2 है ना, एंड 5 years बैक रेशियो 1/3 था, तो हम पहले बैक वाला लिख लेते हैं। तो 5 years बैक इनका रेशियो 1/3 था, अब प्रेजेंट आज है, अगर प्रेजेंट देखें तो इनका रेशियो है 1/2। तो अब 5 साल बाद 5 years आफ्टर इनका रेशियो पूछा है, तो इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इनमें डिफरेंस आ रहा है 1 का, एंड इसमें क्या करते हैं 2 and 4, ओके, एंड ये 1/3, so this is 1, understand, and this is difference between the ratio is 1 and डिफरेंस आ रहा है 1 का यहाँ पे, लेकिन आना कितने का चाहिए, 5 का आना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले की बात है। तो हमें प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट एज हो जाएगी, ये तो हो जाएगी 10 एंड हाँ 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में 10, और ये हो जाएगी 5 को 20 हो जाएगी। इनको पूछा गया व्हाट विल द रेशियो ऑफ द रेशियोज आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 15 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, तो रेशियो कितना है 3/5। क्वेश्चन है कि नीलम और शान का जो रेशियो है, नीलम और शान का रेशियो 5/6 है, एंड रेशियो बिटवीन 1/3 एज ऑफ द नीलम एंड हाफ ऑफ द शान ये 5/9 है। अब दोनों में n/s रेशियो निकलना है, सेम रेशियो निकलेगा, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि एक मैन की एज 150% है ऑफ व्हाट इट वाज 10 years ago, 10 years ago जो एज है उसकी 150% है आज एज, और उसकी मैन की 75% एज है व्हाट इट वाज 10 years, व्हाट विल बी आफ्टर 10 years। उसकी देखो 10 years ago 10 years पहले उसकी जो आज एज है, आज वो 150% है, और 10 साल पहले 75% थी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 150% कितना हो सकता है 3/2, मतलब 3/2 मतलब आज प्रेजेंट एज ये है, एंड 10 साल पहले 10 years ago एज इतनी थी, ये हो गया। एंड 75 को कैसे लिख सकते हैं, 75 को लगता है 3/4 मतलब प्रेजेंट एज है आज 3 और 4, ये 10 years आफ्टर 10 years इसकी एज हो गई। तो अगर आज देखिए प्रेजेंट एज 3 है, 10 साल पहले 2 थी, एंड 10 साल बाद 4 है, तो प्रेजेंट एज है ये 10 year ago एंड ये 10 year आफ्टर, तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का, लेकिन आना चाहिए 10 साल का, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो, मतलब प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 30, तो आंसर इज 30। एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द मैन एंड वाइफ इज 4/3। अभी देखो प्रेजेंट रेशियो है मैन एंड वाइफ का कितना है 4/3, और आफ्टर 4 years 4 ईयर के बाद इनका जो रेशियो होगा 9/7 होगा, एंड एट द टाइम ऑफ द मैरिज, अब ये नहीं पता कितने साल पहले मैरिज, इनका रेशियो 5/3 था, ये बोला, अब ये पूछा गया कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी। देखो यहाँ पे डिफरेंस है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे है 2, अब यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस करना है, तो हम 8/6 कर लेते हैं, 9/7 एंड ये है 5/3। हमें पता है ये 4 साल बाद की चीज है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 का, लेकिन हमें चाहिए 4 का डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे हमें 4 का डिफरेंस चाहिए, तो हर एक चीज में 4 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कितना 3 का, लेकिन हमें यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या जाएगा 12 साल पहले, तो शादी हुई थी उनकी 12 साल पहले। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है इन 10 years, ठीक है, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। देखो 10 साल के बाद जो ए कितना डबल हो जाएगा जब बी 10 साल पहले था उसका, तो ये है रेशियो, और हमें दे रखा है कि ए इज नाउ 9 years older than बी, मतलब ए और बी का डिफरेंस 9 दे रखा है, 9 साल। अब हम या तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, ए और बी का डिफरेंस a - b = 9, और ये दो इक्वेशन सॉल्व करें, या तो एक और तरीका निकाल सकते हैं, यानी डिफरेंस वाली 2 इक्वेशन ना बना के क्या कर सकते हैं, जैसे इसका डिफरेंस 9 आ रहा है, तो हमें लेकिन a + b 10, अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए a + 10 और b - 10 का डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे a - b 9 है, ठीक है, और हमें चाहिए डिफरेंस a + 10 और b - 10 का, तो हम क्या करो a + 10 - b + 10 ऐसे कर दो, ठीक है, -b मतलब माइनस ही होगा,
तो यहाँ पे भी प्लस किया है तो यहाँ पे भी आपको प्लस करना पड़ेगा, 9 + 10 + 10, तो ये 29 आ जाएगा। तो डिफरेंस लिखना यहाँ पे 1 का, लेकिन यहाँ पे 29 का आना चाहिए, तो 29 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 29 ये 58। और अब पूछिए बी की प्रेजेंट एज, तो क्या होगी बी की प्रेजेंट एज, देख लो बी की प्रेजेंट एज 39। तो क्वेश्चन है कि देखो ए बी और सी 3 लोग हैं, ऐसे बोला है ए इज 2 years older than बी एंड बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, तो सी की एक्स मान लो इसको 2x एंड ये बी से भी 2 साल बड़ा है तो 2x + 2। और पूछा है सन इनके जो टोटल है वो 27 है, तो तीनों का प्लस करके 27 के बराबर कर, तो x की वैल्यू 5। अब पूछा गया कि हाउ ओल्ड इज बी, बी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x मतलब 10, आंसर होगी 10। हरीश एंड सीमा की एज का प्रोडक्ट 240 है, तो x इंटू वाई 240 कर लो। फिर बोला है कि द ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज, हरीश की एज से 4 साल बाद ज़्यादा है, तो ट्वाइस द एज ऑफ सीमा मीन्स 2y, तो मतलब 2y - x = 4, 2y - x = 4। अब निकालनी है सीमा की एज निकालनी है, तो क्या करो इसमें x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y - 4, हम इसके ऊपर रख दो, जाएगी 2y - 4 × y = 240। सॉल्व करेंगे तो y - 2 × y = 240, रहेगा y इंटू वाई - 2 = 120। तो इसे क्या से डिवाइड कर सकते हैं 12 × 10, तो y कितना आ जाएगा 10, y कितना आ जाएगा सॉरी y 12 आएगा, y विल बी 12। तो क्वेश्चन है कि जो मैन की एज है ठीक है और उसके 2 सन है, सन की जो एज है उसके 3 टाइम्स की है, दोनों सन की एज बराबर, एंड 10 साल बाद ठीक है 10 ईयर्स बाद उसकी जो एज है वो डबल हो जाएगी, द एज ऑफ द सन। तो प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, यहाँ पे 1 का आ रहा है, आना चाहिए 2 का, तो यहाँ पे 3/1, यहाँ पे कितना आएगा 4/2। डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, लेकिन आना चाहिए 10 का। तो बोला प्रेजेंट एज, तो ये 10 साल आफ्टर की है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 30 एंड ये 10, तो फादर्स प्रेजेंट एज इज 30। एक और क्वेश्चन है 4 ईयर पहले, देखो 4 साल पहले Q एंड P एंड Q का रेशियो पता कितना था, 4 साल पहले 5/6 ठीक है 5/6 था, और इनका जो सम दे रखा है वो 52 दे रखा है, तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है P एंड Q के रेशियो का प्रेजेंट रेशियो बताना है, तो P/Q 52 है ठीक है। हम 4 साल पहले कितना सम था वो निकाल लेते हैं, तो -4 कर लो, तो P + Q कितना आ गया 44, एंड 4 साल पहले इनका रेशियो था 5/6, तो 5/6 रेशियो में डिवाइड करो, तो कैसे करेंगे 5/6 5/11 × 44 एंड ये जाएगा 6/11 × 44, कितना आ जाएगा 20, एंड ये आ जाएगा 24 सॉरी 28 ये 24 आएगा सर, ये 24 आएगा। तो इनकी एज कितनी थी 20 एंड 24, 4 साल पहले, 4 साल बाद कितनी थी 24 एंड 28, तो इनका रेशियो आ जाएगा 24/28, कितना आ जाएगा 6/7, आंसर होगी 6/7। एक और क्वेश्चन है कि 7 ईयर्स एगो जो ए और बी की रेशियो थी ठीक है वो 4/5 थी ठीक है 7 ईयर्स बैक, तो प्रेजेंट एज का 7 ईयर बैक उनकी 4/5 थी, और बोला है कि 7 ईयर्स हैंस ठीक है 7 साल बाद इनका रेशियो कितना होगा 5/6। प्रेजेंट एज पूछे गए बी की ठीक है, बी की प्रेजेंट एज पूछे गए। अभी 7 ईयर्स का मतलब डिफरेंस कितना का आ रहा है 14 ईयर्स का आ रहा है। अब देखो उनका डिफरेंस कितना है 1 का, एंड यहाँ पे भी 1 का है, तो डिफरेंस वैसे 1 का आ रहा है, एंड ये 14 ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल डिफरेंस कितना होगा 14 ईयर्स का ठीक है, लेकिन आ रहा है यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस, तो 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्रेजेंट एज बी की कितनी जाएगी 5, ये 7 साल पहले की एज कितनी होगी 14 का मल्टीप्लाई करें 5 से 70, तो मतलब आज की होगी 77 बी की। क्वेश्चन है कि m और n का जो प्रेजेंट रेशियो है दैट इज 5/3, एंड रेशियो बिटवीन द m की 4 साल पहले और n की 4 साल बाद, इसका रेशियो 1:1 होगा। अब हमें पूछा है कि m की एज जो 4 साल बाद होगी और n की एज 4 साल पहले, इसका रेशियो क्या होगा। तो इसमें क्या है हम m को x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, 5x एंड 3x, तो n होगा हमारा 5x - 4 अपॉन 3x + 4 = 1/1, तो इसमें x की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारा m और n आ गया। m क्या हो गया 5x था, m हमारा था 5x, तो ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, एंड ये 3x था मतलब ये 12 हो गया, तो ये 12 हो गया, एंड हमें क्या करना है m + 4 मतलब 24 एंड n - 4 मतलब ये 12 है, मतलब -4 मतलब 8 करना है।
इक्वल्स टू 3/1, आंसर will be 3/1.